नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे दुर्मचलमणोभवं गतिं पते वोचामि समय पाहुड़े नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी यहाँ सामने विराजमान है। भरत क्षेत्र का अद्वितीय महान ग्रंथ, महान समर्थ आचार्य, उनकी वाणी, उनकी दिव्य देशना जिस ग्रंथ के माध्यम से हम तक उपलब्ध हो गई, यह हम सबका महान महान भाग्य ही जानना चाहिए। हम सब उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें हमें साक्षात समय सार उपलब्ध हो गया है, जिन्हें साक्षात कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी उपलब्ध हो गई है। ग्रंथाधिराज समय सार की उपलब्धता माने समझ लीजिए बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति जैसा महान कार्य है। एक एक गाथा अनमोल है, एक एक शब्द बहुमूल्य रत्नों की तरह है। हमें प्राप्त हो गया है तो हम कितने धनवान हो गए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जगत में अनेक बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होने पर वह अपने आप को बहुत धनवान महसूस करता है, ठीक उसी तरह से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इस समय सार ग्रंथ को प्राप्त कर अपने आप को वैभव संपन्न अनुभव करते हैं। हमारा असली वैभव है ये ग्रंथाधिराज समय सार। जड़ वैभव वैभव नहीं है, बाह्य संपदा संपदा नहीं है। अरे बाहर संपदा कितनी भी चले जाए, लेकिन बाहर में ये जिनवाणी रूप समय सार और हृदय में उस समय सार के अवलंबन रूप पवित्र भावना जब बनी हुई है तो कहते हैं ये हो गया काम, इससे ज़्यादा बहुमूल्य और कुछ नहीं है। अब क्या चाहिए? बहुमूल्य रत्नों की उपलब्धता, बाह्य वैभव की उपलब्धता का प्रयोजन एकमात्र यही हुआ करता है कि हमें सहजता, सुख और शांति मिले, इसके अलावा और कुछ नहीं। सोचिए जरा, ये वैभव संपन्न हैं तो क्या कहना चाहते हैं? शांति होगी बहुत। लेकिन बाहर में जड़ संपत्ति बहुत होने पर भी शांति नहीं हो तो उन्हें कैसे वैभव संपन्न कहा जाए? इसलिए वस्तु स्थिति यही है, जिन्हें समय सार मिल गया है वो वास्तव में वैभव संपन्न है। जिन्हें समय सार प्राप्त हो गया है वे ही संपन्न हैं, वे ही सुखी हैं, उन्हीं के जीवन में अपार शांति है। यहाँ इस ग्रंथाधिराज समय सार महान शास्त्र की प्रारंभिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी ने 3 कलश लिखे हैं ग्रंथ प्रारंभ होने के पहले। उनमें पहले कलश की चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके हैं, जिसमें नमः समय साराय की चर्चा की। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते।
चेत स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। समय सार को वंदन किया गया था। समय सार दो प्रकार के हैं, एक कारण समय सार है और एक कार्य समय सार है। अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ समय सार स्वरूप भगवान आत्मा को स्मरण किया था। मैंने समय सार मय अपने उस शुद्धात्मा को सर्वप्रथम वंदन किया था। लेकिन यदि उसी समय सार को पर्याय रूप समय सार की दृष्टि से देखा जाए तो अरहंत सिद्धों को वंदन भी हो गया। ग्रंथ समय सार की दृष्टि से देखा जाए तो जिनवाणी शास्त्र को भी वंदन हो गया, और ग्रंथ कर्ता को भी यदि स्मरण में लिया जावे तो गुरु का भी स्मरण हो गया। इस तरह से इस मंगलाचरण में ही देव शास्त्र गुरु को वंदन की चर्चा गर्भित हो गई है। आज हमें चर्चा करनी है दूसरे कलश की। आज हम बढ़ रहे हैं आपके बीच में दूसरे कलश की तरफ। तीनों कलश एक प्रकार से मंगलाचरण जैसे ही कलश कहलाते हैं। द्वितीय कलश, उसकी चर्चा प्रारंभ करें उसके पूर्व उसकी उत्थानिका में 2-3 लाइनें आदरणीय दादा ने लिखी हैं। पेज नंबर 4 निकालिए आपके पास में उपलब्ध ग्रंथों में, 4 नंबर पेज देखिए। समय सार को वंदन किया था 4 विशेषणों के माध्यम से। अब चौथे नंबर पेज पर दूसरा कलश शुरू करने के पहले 4 लाइनें फिर देते हैं, देखिए। इस प्रकार देवाधिदेव के रूप में समय सार रूप भगवान आत्मा का स्मरण कर। क्या देवाधिदेव के रूप में? अरे गजब हो गया भाई साहब। देवाधिदेव कौन है? देखिए, देवाधिदेव के विविध प्रयोग बतलाता हूं, विस्तार नहीं करूंगा ज़्यादा क्योंकि हमें यहाँ समय सार से बंद करके चलना है। लेकिन यहाँ लिखा देवाधिदेव के रूप में। देवाधिदेव के रूप में कौन होते हैं देवाधिदेव? देखिए, जगत में जब जब देवाधिदेव शब्द का प्रयोग किया जाता है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने लिखा देविंद विंद वंदम, क्या उन्होंने लिखा देवाधिदेव, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। देवाधिदेव कहकर के उन्होंने अनंत सिद्ध भगवान को वंदन किया, क्योंकि देव तो हैं भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, ये हैं देव। और देवों के भी जो देव हैं वे हैं अरहंत और सिद्ध भगवान। क्या कहा? चतुर्निकाय के देव तो देव हैं, और वे देव भी जिनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, ऐसे अरहंत भगवान, ऐसे महावीर भगवान, ऐसे आदिनाथ भगवान, वे कहलाते हैं देवाधिदेव। अपन लोग कितनी ही बार प्रयोग नहीं करते हैं इस तरह का जयकारा लगाते समय, जय बोलिए देवाधिदेव महावीर भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, तो देवाधिदेव बोलते हैं ना उनको। लेकिन यहाँ तो समय सार है भाई साहब, यहाँ तो अमृत चंद्राचार्य की टीका है भाई साहब, ये तो आत्मख्याति है, यहाँ तो बातें ही कुछ अलग प्रकार की है। अरे इन चतुर्निकाय के देवों को देव कौन कहे भाई साहब? क्या दर्शन पाठ में भी लिखा, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। देवाधिदेव का दर्शन, देवों के भी जो देव हैं। अरे कौन देवों का देव ये बतलाइए। हम चतुर्निकाय के देवों को देव क्यों कहें? ध्यान दीजिएगा, चतुर्निकाय के देव तो देव कहलाने के योग्य नहीं है, हटाइए उन्हें एक तरफ रखिए। तो कौन देव हैं? हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो सच्चे देव ही देव कहलाते हैं। तो भाई साहब यहाँ देव की चर्चा नहीं, यहाँ तो देवाधिदेव की चर्चा है। तो बोले उनके ऊपर कौन सा देव होगा जिसे देवाधिदेव कहा जा रहा है? अरहंत सिद्ध भगवान के ऊपर कौन सा देव होगा जिसे देवाधिदेव कहा जा रहा है? कि वे भी किसी के आगे झुकते हैं क्या? कि हाँ झुकते हैं। यदि वे देव, अरहंत सिद्ध देव, देवाधिदेव के आगे झुकना बंद कर देवे तो उनका देवपना नष्ट हो जावे। क्या देव नहीं रहे वे? क्या बात कर रहे हैं? अरहंतों का अरहंतपना किससे है? सिद्धों का सिद्धपना किससे है? कि उनका उपयोग, उनकी परिणति, उनकी प्रति समय की पर्यायें, ये जिस गायक भगवान आत्मा के आगे झुकती है वो देव नहीं, वो देवाधिदेव है। देखिए
कार्य परमात्मा देव हैं और कारण परमात्मा देवादिदेव हैं। कार्य समय सार देव हैं और कारण समय सार देवाधिदेव हैं। यहाँ कार्य समय सार की नहीं, कारण समय सार को वंदन किया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कार्य समय सार को वंदन करते हैं और अमृत चंद्राचार्य देव कारण समय सार को वंदन करते हैं। यही विशेषता है अमृत चंद्राचार्य देव की, यही विशेषता है आत्मख्याति की। पहली ही लाइन में क्या कह दिया, इस प्रकार देवादिदेव के रूप में समय सार रूप भगवान आत्मा का स्मरण कर आचार्य अमृतचंद्र अब क्या कहते हैं, अनेकांतमयी जिनवाणी नित्य प्रकाशित रहे। ओहो, ये जिनवाणी अनेकांतमयी है, ये नित्य प्रकाशित रहे। नित्यमेव प्रकाशिताम, नित्यमेव प्रकाशित, नित्य प्रकाशित रहे, भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाती रहे। भावना व्यक्त कर रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी, ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये अनेकांतमयी जिनवाणी नित्य प्रकाशित रहे। क्यों नित्य प्रकाशित रहने की बात कर रहे हैं, ऐसी भावना क्यों व्यक्त कर रहे हैं? ऐसी मंगल कामना करते हुए दूसरा कलश लिखते हैं जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। पद्यानुवाद पढ़ने के पहले मूल कलश पढ़ेंगे हम, और मूल कलश पढ़ करके उसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी करेंगे। बहुत सुंदर गंभीर भाव भरे हुए हैं। देखिए, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वाह वाह। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। ओहो, अनेकांतमय मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे। ये अनेकांतमय, अरे ये वे ही अमृत चंद्राचार्य देव हैं जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस अनेकांतमयी मूर्ति को जिन शासन का प्राण कह करके पुकारते हैं। प्राण है ये जैन शासन का। यदि संपूर्ण जैन वांग्मय में से अनेकांत को निकाल दिया जाए, यद्यपि अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप होता है और इसे ही जब प्रकारांतर से कहा जाता है तो स्यादवाद कहा जाता है। अनेकांतमयी वस्तु अनेकांतमयी है और उस अनेकांत वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक होने से उस भाषा को, उस शैली को ही स्यादवाद कहा जाता है। अनेकांतवाद, इसका अर्थ स्यादवाद ही होता है। अनेकांत और स्यादवाद में तो फर्क है, लेकिन अनेकांतवाद और स्यादवाद ये दोनों एक ही बात है। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके सुनना, ख्याल में आएगी बात। अनेकांत और स्यादवाद, इनमें तो फर्क है। क्या फर्क है भाई साहब? अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और स्यादवाद उसे कहने वाली वाणी है। फर्क हो गया दोनों में, अनेकांत और स्यादवाद। अब दूसरी बात कहता हूं, स्यादवाद और अनेकांतवाद बोले दोनों पर्यायवाची हैं। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कहना और अनेकांतवाद माने अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहना। तो एक ही बात हो गई ना। अनेकांत को वंदन माने जिनवाणी को वंदन है,
ये वंदन कर रहे हैं यहाँ पर। ये मंगलाचरण का कलश है भाई साहब, ये मंगलाचरण का कलश है कि साहब इस कलश के अंदर कहीं नमः शब्द तो आया ही नहीं है कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है नमः शब्द नहीं आया हो तुम। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने तो एक ऐसा प्रयोग करके बतलाया, इसका भावार्थ लिखते समय वे तो लिखते हैं अरे ये तो आशीर्वादात्मक नमस्कार है। अरे आशीर्वादात्मक नमस्कार है, जयचंद जी छाबड़ा साहब लिख रहे हैं ऐसा। ये आशीर्वादात्मक नमस्कार क्या होता है? जैसे आपने किसी बड़े विद्वान से किया जय जिनेंद्र, तो सामने से रिप्लाई क्या आया? जय जिनेंद्र। तो जय जिनेंद्र करके उन्होंने भी अभिवादन किया ना आपका, रिप्लाई में किया। जैसे हमने किसी के पैर छुए, दादाजी के, किसी के भी समझ लिए बड़े बुजुर्गों के, तो हमने उनके पैर छुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दे करके हमारे अभिवादन का रिप्लाई आशीर्वाद देते हुए किया, तो वो भी तो प्रणाम कहलाता है। इसे आशीर्वादात्मक नमस्कार कहते हैं। आशीर्वाद में क्या होता है बतलाओ? आशीर्वादात्मक नमस्कार में क्या होता है सोचना जरा। जब आप किसी व्यक्ति को, आप लोग बहुतों को आशीर्वाद देते होंगे, कैसा आशीर्वाद देते होंगे? खुश रहो, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ो, चिरंजीव रहो, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, ये आशीर्वाद दे रहे हैं ना आप। आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? जैसे यशोधर मुनिराज के चरणों में झुकिए, कौन कौन? महाराजा श्रेणिक और चेलना, और उन्होंने आशीर्वाद दिया सद्धर्म वृद्धि रस्तु। तो ये क्या चीज़ होती है? चिरंजीव रहो, खुश रहो, ये जो बातें हैं ये क्या चीज़ होती है? बोले ये चीज़ होती है भावनात्मक, आपके लिए शुभ भावना, आपके लिए शुभ कामना। क्या आपके लिए जो हम ये बात व्यक्त कर रहे हैं कि भैया आप आगे बढ़ो। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे आकर के जब वंदन करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, तो हम यही कि आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ो भैया। तो हमारी भावनाएं हैं आपके प्रति। तो यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कह करके कह रहे हैं हमारी भावनाएं हैं जिनवाणी के प्रति, हमारी भावनाएं आपके प्रति, हमारी ये भावना है कि अनेकांतमयी जिनवाणी संपूर्ण लोक में सदा काल जयवंत वर्ते। ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। बड़े गजब की बात कह रहे हैं यहाँ पर। अनेकांत प्राण हैं, यही अमृत चंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के दूसरे श्लोक में लिखते हैं। वो कहते हैं परमागमस्य बीजम, प्रकारांतर से शब्द चेंज करके जो अन्य प्रति में मिलता है। परमागमस्य जीवम निषेध जात्यंध सिंदुर्विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। अमृत चंद्राचार्य क्या लिख रहे हैं? विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। क्या विरोध मथनम? विरोध मथनम, अरे हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। ये जो प्राण है अनेकांत, परमागम से जीवम, जीवम का मतलब क्या होता है? ये परमागम का प्राण है भाई साहब अनेकांत। परमागम से जीवम, यदि इसको जीव मतलब होता है प्राण, जीव मतलब जीवत्व पना, यदि ये जीवत्व पने को निकाल दिया जाए तो परमागम में कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो गया। जैन शासन खत्म हो जाएगा यदि अनेकांत को निकाल दिया जाए तो। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंदूर विधानम, निषेध कर दिया है जिन्होंने जन्म से अंधे लोगों द्वारा प्रतिपादित किए गए हस्ती विधान को, जन्मांध लोगों द्वारा देखे गए हाथी के वर्णन को जिन्होंने निषेध कर दिया है, जिसने निषेध कर दिया है ऐसा अनेकांत। सकल नए विलसितानाम, सारे नए जिसमें विकासित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं। विरोध मथनम, सारे विरोध जहां नष्ट हो जाते हैं, बोले नमाम्य अनेकांतम, ऐसे हम अनेकांत को नमस्कार करते हैं। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, ये अनेकांत को यहाँ वंदन कर रहे हैं।
क्या कह दिया है, अनंत धर्मणस तत्वम। हो, अनंत धर्मात्मक जो तत्व है, अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है, क्या है अनंत धर्मात्मक वस्तु का, क्या कहना चाह रहे हैं, पश्यंती, कौन सी वस्तु है वो जो अनंत धर्मात्मक है, बोले प्रत्यग आत्मने है, प्रत्यग आत्मने है, प्रत्यग आत्मने है, प्रत्यक आत्मने है माने भिन्न आत्मा, प्रत्येक आत्मा माने भिन्न आत्मा। पश्यंती, पश्यंती माने देखती हुई, देखती हुई। ऐसे अनंत धर्मात्मक आत्मा को, पर से भिन्न आत्मा को देखती हुई कौन, अनेकांतमयी मूर्ति। अरे अनेकांतमयी मूर्ति से देखेंगे तो आत्मा दिखाई देगा क्या, अनेकांतमयी माने स्यादवादमयी, माने जिनवाणी, माने जिनवाणी मां की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा दिखाई देगा, तो शुद्ध आत्मा दिखाई देगा। ऐसी जो मूर्ति अनेकांतमयी मूर्ति है, जो दिखाती है उस भगवान आत्मा को, जो दिखाती है शुद्ध आत्मा को, जो वर्णन करती है शुद्ध आत्म तत्व का, जो आत्म तत्व को बतलाने वाली है, ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव, ऑलवेज, हमेशा, अनंत काल तक प्रकाशताम, बाबा, प्रकाशित होती रहे, प्रकाशताम, प्रकाशित होती रहे, भावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा होता रहे, ये प्रकाशित रहे, ये जिनवाणी, नित्य बोधनी मां जिनवाणी सदा प्रकाशित रहे। गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, कैसी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जिनवाणी के प्रति, जिनवाणी मां के प्रति कितना बहुमान था। जिनवाणी मां के प्रति अमृत चंद्राचार्य कहना चाहते हैं, प्रत्येक आत्मने है पश्यंती, प्रत्येक आत्मा को दिखाती है, भिन्न आत्मा को दिखाती है। और इसकी टीका करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए जब बातें लिखी गई व्याख्याकारों ने, तो भिन्न आत्मा शब्द के अंदर कह दिया कि पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, पर और पर की पर्यायों से भिन्न। अरे पर और पर्याय के लक्ष्य से, पर और पर की पर्यायों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली हमारी जो विकारी पर्यायें हैं, उन विकारी पर्यायों से भी भिन्न, उसका नाम है प्रत्येक आत्मा। शुद्ध आत्मा, एकाकार अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, उसका नाम है प्रत्येक आत्मा। ख्याल में आ रही है भाई साहब, ये प्रत्येक आत्मा क्या चीज है, शुद्ध आत्मा। और बोले उस शुद्ध आत्मा को दिखाने वाला कौन है, उस शुद्ध आत्मा को दिखाने वाली है अनेकांतमयी मूर्ति, उस शुद्ध आत्मा को दिखाने वाली है मां जिनवाणी, उस शुद्ध आत्मा को बतलाने वाली है ये सरस्वती, द्वादशांगमयी जिनवाणी उस भगवान आत्मा को बतलाती है। अनेकांत रूप है वो, अलग अलग पहलुओं से दिखाती है उस भगवान आत्मा को। उस भगवान आत्मा को कहती है ये भगवान आत्मा नित्य है, ये भगवान आत्मा अनित्य भी है, ये भगवान आत्मा एक रूप भी है, ये भगवान आत्मा अनेक रूप भी है। ये ज्ञायक भगवान आत्मा जो देह देवालय में विराजमान है, ये एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, अस्ति रूप भी है, नास्तिक रूप भी है, सत रूप भी है, असत रूप भी है। ऐसा भगवान आत्मा देखिए, एंगल बदल बदल करके देखिए, एंगल बदल बदल करके देखिए जरा उस भगवान आत्मा को कि कैसे देखें। बोले चश्मा लगाइए अपनी आंखों के ऊपर अनेकांत का, और अनेकांत का चश्मा लगा करके उस भगवान आत्मा को देखेंगे तो दिखेगा भगवान आत्मा। कि क्यों कर रहे हो इसके प्रकाशिताम की बात, ये प्रकाशिताम क्यों रहे, बोले इसलिए कर रहे हैं, इसके बिना जगत के जीवों को वो भगवान आत्मा का स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा। ये नित्य बोधनी है माँ जिनवाणी, जो हमें आत्म तत्व को दिखाती है। जिनवाणी माँ नहीं होगी तो हमें कौन दिखाएगा। अरे भैया, जगत में भी कहा जाता है कि यदि माँ नहीं हो तो कौन सिखाएगा, माँ नहीं हो तो बोलना कौन सिखाएगा, माँ नहीं हो तो चलना कौन सिखाएगा, माँ नहीं हो तो हमें आचरण करना कौन सिखाएगा, माँ नहीं हो तो खाना पीना कौन सिखाएगा, माँ नहीं होगी तो कौन बतलाएगा। इसी तरह से कहते हैं यदि जिनवाणी माँ नहीं होगी तो भगवान आत्मा का स्वरूप कौन बताएगा। जिनवाणी माँ यदि नहीं होगी तो ज्ञानी कैसे बनेंगे, जिनवाणी माँ यदि नहीं होगी तो ज्ञानी धर्मात्मा रूपी जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी। भाई साहब, ये जिनवाणी माँ है हमारी, ये जिनवाणी माँ है ज्ञानियों की, ये जिनवाणी माँ है साधकों की। क्या बातें कह रहे हैं, बड़ी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। देखिए जरा, अर्थ पढ़ता हूं मैं इस कलश का, टीका की पंक्तियां देखिए, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका की पंक्तियां देखिए। 4 नंबर पेज पर पर पदार्थों
उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार। अब देखो इन्होंने ये शब्दों के में जो लिखा है ना, यहाँ तक जितनी व्याख्या की गई है ये सारी व्याख्या है प्रत्यगात्मा की। क्या प्रत्यगात्मा जो शब्द दिया था ना, ये सवा लाइन में जो शब्द कहे हैं, जो वाक्य रचना हुई है सवा लाइन में, ये सब प्रत्यगात्मा के लिए हुई है। प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ ध्यान रखना, भिन्न आत्मा। प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ इसलिए ध्यान रखना क्योंकि अमृत चंद्राचार्य देव आगे भी जगह जगह पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे। बार बार ज़्यादा समझाना न पड़े, इसलिए बराबर एक बार में ध्यान रख लेना। प्रत्यगात्मा माने भिन्न आत्मा। अरे भिन्न आत्मा माने शुद्ध आत्मा, ज्ञायक आत्मा, त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा, वो प्रत्यगात्मा है। पर से भिन्न, देखिए प्रत्यगात्मा की व्याख्या, पर पदार्थों से भिन्न, नीचे वाली लाइन में शब्द दिया है भिन्न, पर पदार्थों से भिन्न, उनके गुण और पर्याय रूप भावों से भी भिन्न। ठीक है ना, पर से भिन्न। पर कौन है? बोले स्त्री, पुत्र, घर बार, महल मकान, शरीर, ये सब पर हैं। तो पर से भिन्न, उनके गुणों से भिन्न। अब उनके गुणों से अपना क्या लेना देना है? पर के गुणों से हमारा क्या लेना देना है? उनमें स्पर्श रसगंध वर्ण दिखाई देते हैं, उनसे भिन्न। बोले ये कह रहे हैं उनकी पर्याय रूप भावों से भी भिन्न। इसका मतलब पर के परिणमन से भी भिन्न। क्या अनुकूल परिणमन हो रहा हो, प्रतिकूल परिणमन दिख रहा हो, अरे ये चेहरा गोरा काला कैसा भी दिखाई दे रहा हो, मोटा पतला सुंदर कुरूप बेरूप कैसा भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन जिस आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं ये पर से भी भिन्न है, पर के गुणों से भी भिन्न है और पर की पर्यायों से भी भिन्न है। चलो ये बातें तो पर की हो गई। अगले शब्द देखिए प्रत्यगात्मा में क्या बात कह रहे हैं। एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से। क्या गजब बात है भाई साहब। पर से भिन्न कह दिया, पर के गुणों से भिन्न कह दिया, पर की पर्यायों से भिन्न कह दिया। बोले इन सब से तो भिन्न है ही, लेकिन पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले, शरीर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले, संयोगों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले, जगत के सारे पदार्थों से उत्पन्न होने वाले, उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारों से, ये जो रागादि भाव हैं, विकारी भाव हैं। शरीर तो मैं नहीं हूँ लेकिन शरीर मेरा है, ये जो विकारी भाव है। शरीर अच्छा है, मैं सुंदर दिख रहा हूँ, मैं बदसूरत दिख रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी ने मुझे अपशब्द कह दिए, हृदय में खोटा भाव उत्पन्न हो गया। ये जो परिणाम मन में आ रहे हैं इन विकारी भावों से, रागादि भावों से, ध्यान दीजिएगा, कथनचित भिन्न, पॉइंट टू बी नोटेड, कथनचित भिन्न बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब शरीर से तो सर्वथा भिन्न है, शरीर के गुणों से तो सर्वथा भिन्न है, शरीर आदि की उत्पन्न होने वाली पर्यायों से तो सर्वथा भिन्न है, लेकिन शरीर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला जो राग है उससे सर्वथा भिन्न नहीं है, उससे कथनचित भिन्न है। क्या मतलब? उसे ऐसा सर्वथा भिन्न नहीं किया जा सकता है, उससे कथनचित भिन्न है। वो हो रहा है अपनी ही पर्याय में, आत्मा से उसे निकाल करके बाहर नहीं फेंका जा सकता है, उन्हें भिन्न नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अंदर में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष काम क्रोध आदि के विकारी भावों को, विकारी परिणामों को ऐसे निकाल करके दूसरी तरफ रख देवें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि वे भिन्न तो हैं विकार होने से, लेकिन कथनचित भिन्न हैं।
कह रहे हैं कथनचित भिन्न एकाकार, एकाकार। अब ये जो सबसे भिन्न कर दिया है, सबको निकाल बाहर कर दिया है, अब जो बचा है अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा कैसा है? बोले एक आकार, जैसा है वैसा का वैसा। अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को, अनंत धर्मात्मक, ऊपर लिखा था ना अनंत धर्मणस तत्वम, अनंत धर्मात्मक। अरे भैया जिस आत्मा की बात कर रहे हैं उस आत्मा में धर्म है। अरे क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? भादवे का महीना, चातुर्मास का समय, 10 लक्षण का समय, हम तो खूब धर्म करते हैं, खूब धर्म करते हैं। बोले सुनो, सारे धर्म आत्मा में निवास करते हैं। अरे क्या बात कह रहे हो? आत्मा में धर्म रहते हैं कि हाँ, आत्मा में धर्म रहते हैं। आत्मा में एक धर्म नहीं, आत्मा में अनंत धर्म रहते हैं। अनंत धर्मणस, अनंत धर्म। अरे अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियां हैं। आत्मा का वैभव अपूर्व है भाई साहब। क्या वैभव है आत्मा का, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने गुण धर्म शक्तियां हैं आत्मा में, अनकाउंटेबल। क्या अनकाउंटेबल है, अनबिलीवेबल है। ऐसी शक्तियां, ऐसी पावर्स है इस भगवान आत्मा में, ऐसी शक्तियां हैं। जीवत्व चिति आदि जो शक्तियां हैं, अनगिनती शक्तियां हैं। अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली, निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, जो आत्म तत्व को देख रही है, जो आत्म तत्व को जान रही है, ऐसी प्रकाशित करने वाली, प्रकाशताम, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति सरस्वती देवी जिनवाणी मां, अनेकांतमयी मूर्ति सदा प्रकाशित रहे, जयवंत वर्ते। ओ जय हो जिनवाणी माता की जय हो। घर घर में जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, जन जन के घट घट में ये समय सार पहुंचे। ये भावना अमृतचंद्र स्वामी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये देवी है, ये माँ जिनवाणी, ये सरस्वती है। यहाँ कह रहे हैं ये सरस्वती शब्द का प्रयोग किया है टीकाकार ने, आगे सरस्वती कहा है इस जिनवाणी को। अरे दुनिया में जिसे सरस्वती कहा जाता है उस सरस्वती की यहाँ चर्चा नहीं है। दुनिया में जिसे सरस्वती कहकर के पुकारा जाता है और जिसे सरस्वती के रूप में देखा जाता है, उस सरस्वती की यहाँ बात नहीं है भाई साहब। वो सरस्वती तो वो हंस वाहिनी कही जाती है, वो नहीं, वो जिनवाणी, वो सरस्वती नहीं। अरे कई स्थानों पर सरस्वती की मूर्तियां तक विराजमान हो जाती है। बहुत निषेध किया है इसका जयचंद जी चावड़ा साहब ने और हमारे पूर्ववर्ती व्याख्याकारों ने। अरे क्या बात करते हो यार इस जड़ जिनवाणी की। ये जड़ जिनवाणी कोई जिनवाणी नहीं है, ये कोई सरस्वती नहीं है। असली सरस्वती तो ज्ञान है। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है ना। कौन है ज्ञान की देवी? बोले ये जिनवाणी, ये सम्यक ज्ञान। आइए जैन साहब, ये सम्यक ज्ञान सरस्वती है। देखिए नीचे पढ़ता हूँ, बड़े गजब गजब के शब्द हैं और गजब के भाव भरे हुए हैं। मेरा तो मन करता है कि रुक जाओ यहीं, मत बढ़ो आगे, विचार करो, चिंतन करो क्या मिल गया है। अरे जिनवाणी माँ का हाथ है हमारे माथे पर, ये जिनवाणी माँ मिल गई है। अरे जिनवाणी माँ मिल गई है तो सब कुछ दिखाने वाली है। समय सार को इस जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु कहकर के पुकारा इन अमृतचंद्र स्वामी ने। ये अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं ये ऐसा चक्षु है जिसके माध्यम से सब कुछ दिखता है। और पश्यंती प्रत्यगात्मा ने कहकर के ये अमृतचंद्राचार्य पुनः मानो उसी तरह की बात कहना चाहते हैं। आपको जो देखना हो वो दिखेगा, लेकिन जिनवाणी की आंखों से देखो। आपको जो देखना है वो दिखेगा, लेकिन माँ जिनवाणी की आंखों से देखो। आगम चक्षु साहू, क्या आगम चक्षु प्रवचन सार में प्रयोग किया। आगम चक्षु, वाह वाह, गजब गजब के प्रयोग हैं भाई साहब। ये आगम भी चक्षु है, ये आगम भी नेत्र हैं। अरे दुनिया के सारे पदार्थों को देखने की जो दृष्टि है वो आगम में मिलती है, वो शास्त्र में मिलती है, वो जिनवाणी में मिलती है। जिनवाणी एकमात्र ऐसी है जो हमारे को देखने की दृष्टि प्रदान करती है। ये कहते हैं देखो जरा उस जिनवाणी की आंखों से। किसे देखो? अरे बोले दुनिया को नहीं, अपने आत्मा को देखो कि कैसा दिखेगा। बोले आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित दिखाई देगा।
नौ कर्म और द्रव्य कर्म ये भिन्न द्रव्य हैं, और भाव कर्म बोले उनसे कथनचित भिन्न ये आत्म तत्व है। एक बार जरा उसे देखने का प्रयत्न कीजिए, तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। नित्यमेव प्रकाशिताम, सदा ही वह प्रकाशित रहे, जयवंत रहे, ऐसी भावना अमृतचंद्र स्वामी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। ये तो हुआ कलश का अर्थ। अब थोड़ी सी व्याख्या देखिए क्या कह रहे हैं। सर्व पर वस्तुओं से भिन्न, सर्व पर वस्तुओं से भिन्न, नैमित्तिक परभावों से भिन्न। वाह वाह, सारी पर वस्तुओं से तो भिन्न कह ही दिया, और नैमित्तिक 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 परभावों से भिन्न, वे अपने ही स्वरूप में तन्मय आत्मा, ये प्रत्यगात्मा कहलाता है। ये स्पष्टीकरण कर दिया यहाँ प्रत्यगात्मा का। प्रत्यगात्मा क्या होता है, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं सारी पर वस्तुओं से जो भिन्न है, नैमित्तिक भावों से। नैमित्तिक भाव क्या होते हैं? पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं वे सब नैमित्तिक भाव कहलाते हैं। निमित्त से उत्पन्न होने वाले भावों को नैमित्तिक भाव कहते हैं। ये सारे भाव औपाधिक भाव कहलाते हैं। देखिए औदैहिक भाव और औपाधिक भावों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ औदैहिक भावों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, औपाधिक भावों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे नैमित्तिक भावों से, पर भावों से भिन्न, वे अपने ही स्वरूप में तन्मय, स्वस्वरूप से परिपूर्ण तत्व, ऐसा आत्मा प्रत्यगात्मा है। ऐसा आत्मा प्रत्यगात्मा कहलाता है। यहाँ अनेकांतमयी सरस्वती को, सरस्वती, जगह जगह सरस्वती की वंदना होती है। सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। सरस्वती के आगे मस्तक झुकाते हैं। विद्या है, विद्या है, सरस्वती है, देवी है। कॉलेज स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, जगह जगह पर उस सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करते हैं। आयोजन की शुरुआत होते समय कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई भी कार्यक्रम हो तो सरस्वती की मूर्ति वहाँ विराजमान करके उसके आगे दीप प्रज्वलन करते हैं। ज्ञान की देवी माना जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी, अब ये प्रसिद्ध हो गई है इस तरह की बातें। ऐसी कोई देवियां हैं नहीं क्या? इसलिए हमारे यहाँ तो जहाँ जहाँ सरस्वती शब्द का प्रयोग किया है वो सब जिनवाणी माँ के अर्थ में ही किया गया है। मैंने अभी गुमान पंथ आमनाय और गुमानी राम जी के मंदिर के संदर्भ में जो प्रवचन किया था उसमें मैंने एक चर्चा कही थी। हमारे जयपुर का मंदिर बड़ा विशाल मंदिर, और गुमानी राम जी का मंदिर कहलाता है। सरस्वती देवी की प्रतिमा बन करके आ गई थी विराजमान होने के लिए। देवी की, स्त्री की प्रतिमा बन करके सरस्वती देवी की प्रतिमा विराजमान होने वाली थी, बन करके आ गई, घोषणा हो गई, पर्चे लगा दिए गए जिन मंदिरों के अंदर। मेरे पास में खबर आई तो मैंने कहा कि आपको पता है आप कर क्या रहे हो, ये कौन सा मंदिर है? सारे पदाधिकारियों को फ़ोन किया, एक एक व्यक्ति को बतलाया आपको अंदाजा नहीं है ये कौन सा मंदिर है। आकृत्रिम चित्यालय की रचनाएं इसमें, सिमंदर भगवान की प्रतिमाएं जिन मंदिर के अंदर 450 साल पुरानी। आप सोचिए जरा, एक एक व्यक्ति को बतलाया। ये गलत काम हो जाएगा यदि आपको विराजमान करना है सरस्वती के रूप में तो जनवाणी को कीजिए। विचार बदलना पड़ा भाई साहब उनको। ये बात कह रहा हूँ मैं, कोई समझ लीजिए आप 2004 के आसपास की बात कह रहा हूँ, 2004-2005 के आसपास की। दृढ़ता से हमने विरोध किया तो मानना पड़ा उनको। मानेंगे कैसे नहीं? जब हम समझाएंगे तो समझेंगे कैसे नहीं? समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं अनेकांतमयी सरस्वती, ये अनेकांतमयी सरस्वती, ये है सरस्वती। हमारे यहाँ जगत में किसी देवियों को वंदन नहीं है। जैन परंपरा में कोई देवी वंदन करने योग्य नहीं है। अरे देवी देवता हमारे यहाँ जैन परंपरा में वंदन नहीं किए जाते हैं। देवी देवता ही जब वंदन करने योग्य नहीं है तो कौन सी देवियों की बात करें यहाँ? हमारे यहाँ तो जो पूज्य पद है वो वीतरागता ही पूज्य है। देखिए अनेकांतमयी सरस्वती। बीच में मैंने औदैहिक और औपाधिक के बारे में कहा था। औदैहिक भाव तो 5 भावों में से अकेले एक भाव का नाम है औदैहिक भाव, और पारिणामिक भाव को छोड़ करके बाकी 4 भावों का नाम है औपाधिक भाव। ये फर्क है उन दोनों में। माने औपाधिक भाव मतलब उपाधि वाले। अब वो उपाधि किसी भी तरह की हो सकती है, वो औपाधिक कहलाएंगे। और जो औदैहिक होंगे वो राग द्वेष आदि विकारी भाव, कर्म के उदयजन्य जो भाव हैं वे औदैहिक कहलाते हैं। चलिए फटाफट देखिए आगे। भागता है समय, दौड़ती है घड़ी,
क्या बात कह रहे हैं, यहां अनेकांतमयी सरस्वती को उक्त प्रत्यगात्मा की प्रतिपादक कहा गया है। इसका मतलब अनेकांतमयी सरस्वती प्रतिपादक है प्रत्यगात्मा की, और उसके नित्य प्रकाशित होने की कामना की गई है, ये भावना की गई है। अरे भावना है भाई साहब, नित्य प्रकाशित रहे माँ जनवाणी, ये भावना व्यक्त करें, बहुत बड़ी भावना है ये भावना यदि हमारे दिलो दिमाग के अंदर यदि समाहित हो जाए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाए। अभी दादा तो कुछ यहाँ उसको देशनालब्धि के साथ में जोड़ना चाहते हैं, बड़ी मार्मिक व्याख्या की है, जरा देखिए। तात्पर्य यह है कि प्रत्यगात्मा रूप निज भगवान आत्मा की चर्चा वार्ता, क्या जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं तात्पर्य यह है कि प्रत्यगात्मा रूप निज भगवान आत्मा, प्रत्यगात्मा माने मेरा आत्मा, प्रत्यगात्मा माने चैतन्य तत्व, प्रत्यगात्मा माने मैं, ये प्रत्यगात्मा रूप निज भगवान आत्मा की चर्चा वार्ता, उसके स्वरूप का प्रतिपादन निरंतर होते रहना चाहिए। अरे घर घर में समय सार की चर्चा चलनी चाहिए, घट घट में समय सार की महिमा होनी चाहिए, हर घर में जिनवाणी की चर्चाएं गूंजनी चाहिए, हर मंदिर में स्वाध्याय होने चाहिए, दिगंबर जैन समाज के हर मंदिर में स्वाध्याय की परंपरा होनी चाहिए, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं यहाँ प्रतिपादन निरंतर होते रहना चाहिए, अकेले वर्तमान में नहीं, हमेशा पंचम काल के अंत तक हम समझेंगे, हमारी पत्नियां समझेगी, पत्नी समझेगी, पत्नियां तो कैसे कहेंगे, हमारे बच्चे समझेंगे, क्या हमारे भाई समझेंगे, हमारे ससुराल वाले समझेंगे, हमारे घर वाले समझेंगे, हमारे चाचा चाची दादा दादी नाना नानी बुआ फूफा जी मौसा जी मौसी सब समझेंगे। समझना भाई साहब, ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रतिपादन निरंतर होते रहना चाहिए। अमृत चंद्राचार्य देव भावना व्यक्त कर रहे हैं, ये अमृत चंद्राचार्य देव की भावना है भाई साहब, ये भावना हमारी भावना बन जावे तो जगत का निहाल हो जाए। सोचिए जरा, अमृत चंद्र जैसे स्वामी हरे वीतरागी संतों ने जो उपकार किया है जगत के जीवों के ऊपर करुणा करके, वो अनंत अनंत उपकार हैं। ये आराधक जीवों और प्रभावना की भावना रखने वाले जीवों के आधार पर ये जिन शासन जयवंत वर्तेगा। भावना तो वाओ इस तरह की कि हमारी आगामी पीढ़ियों में पंचम काल के अंत तक ये जिन शासन की प्रभावना होती रहे, ये तत्व ज्ञान की बातें पहुंचती रहे, निरंतर रहना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है भाई, अरे क्या हो जाएगा जनवाणी पढ़ करके, समय सार पढ़ करके क्या होगा? पंडित जी क्या आत्मा बतलाते हो, कुछ ऐसा भी बतलाओ पैसा कैसे कमाया जाता है। पंडित जी कुछ ऐसी भी चर्चा की, थोड़ी बहुत आप ऐसी भी चर्चा किया कीजिए, क्या ऐसी चर्चा भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। पंडित जी साहब क्या कर सकते हैं कि आप कुछ कहना चाह रहा था, देखो मैं गजब की बात सुनो, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये निरंतर होते रहना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये समय सार की चर्चाएं सब करें और सबके बीच में करें, प्रतिपादित प्रचारित प्रसारित होती रहे। क्योंकि क्या होगा उससे, क्योंकि इस प्रत्यगात्मा के स्वरूप की देशना ही, प्रत्यगात्मा के स्वरूप की देशना ही आत्मार्थी जीवों को मुक्ति मार्ग में लगाने में निमित्त होती है। अरे आत्मा की चर्चा से मोक्ष मार्ग होता है, चरणानुयोग की चर्चाओं से मोक्ष मार्ग में जीव लगते नहीं हैं, करणानुयोग की चर्चाओं को सुनकर के ये जीव मोक्ष मार्ग में नहीं लगते हैं, प्रथमानुयोग की कथा कहानियों को सुनकर के ये जीव मोक्ष मार्गी नहीं होते हैं। जगत के जीवों को यदि आप मोक्ष मार्ग में लगाना चाहते हैं तो प्रत्यगात्मा की चर्चा कीजिए, शुद्ध आत्मा की चर्चा कीजिए, देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा की चर्चा कीजिए, निज आत्मा के अंदर विराजमान भगवान की चर्चा कीजिए, वो भगवान विराजमान है अंदर, उसकी चर्चा कीजिए। अंदर भी मंदिर है, निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। नित्य देव दर्शन की चर्चा करते हैं ना, कौन से देव दर्शन में देव दर्शन करना है, कहाँ विहार करना है, कौन से क्षेत्रों पर गमन करना है। निज आत्म ऐसा मंदिर है
जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर। जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले, उसमें विहार कीजिए, उसमें विचरण कीजिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये सब कह रहे हैं, ये नाती पोते भी सब बैठते हैं, सहज भी बैठते हैं, स्वानुभव भी बैठते हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये क्या कह रहे हैं? देशना आत्मार्थी जीवों को मुक्ति के मार्ग में लगाने में निमित्त होती है। शुद्ध आत्मा की देशना, शुद्ध आत्मा की चर्चाएं, इससे जीव मोक्ष मार्ग में लगता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि का होना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि का होना भी अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, 5 लब्धियां हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। बोले इन 5 लब्धियों में से क्षयोपशम, विशुद्धि अपनी, प्रायोग्य और करण भी अपने में। और ये जो देशना है, ये देशना कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी? बोले माँ जिनवाणी के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये देशना लब्धि का होना अनिवार्य है। निमित्त रूप में कोई तो चाहिए। जब कार्य संपन्न होता है तो प्रदीप पाटनी जी साहब 5 समवायों से संपन्न होता है। 5 समवाय चाहिए: स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त। निमित्त चाहिए, निमित्त कंपलसरी है। अब निमित्त के बिना काम नहीं होता, निमित्त से भी काम नहीं होता। क्या? निमित्त से नहीं होता, निमित्त के बिना भी नहीं होता। निमित्त के बिना नहीं होता, लेकिन निमित्त से भी काम नहीं होता। यहाँ देशना लब्धि अनिवार्य है, कंपलसरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन होने में अनिवार्य है ये। उस देशना लब्धि का साधन क्या है? अब निमित्त तो सदा काल मौजूद रहे, कम से कम बुद्धिपूर्वक तो बात करो भाई साहब। क्या क्यों कर रहे हो प्रवचन? क्यों चल रही है शास्त्र सभाएं? क्यों जाते हो मंदिर? क्यों जाता गिरनार? क्यों जाता काशी? घट ही में है तेरे घट घट का वासी। ये बात बतलाने के लिए जिनवाणी तो चाहिए, ये बात बतलाने वाले वक्ता तो चाहिए, ये बात समझाने वाले विद्वान तो चाहिए, ये बातें करने वाले साधर्मी तो चाहिए। देशना लब्धि के बारे में कह रहे हैं, यहाँ उसकी अनिवार्यता बतला रहे हैं। क्या? निमित्त मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। उस देशना लब्धि का साधन सदा उपलब्ध रहे। अरे कोई पात्र जीव मुक्ति के मार्ग पर कदम रखने वाला हो तो उसे उपदेश दाता तो मिलने चाहिए। यद्यपि मिल जाते हैं, यह बात परम सत्य है, अपने आप मिल जाते हैं। अरे मिलेंगे क्यों नहीं? भव्य जीवों का सद्भाग्य जब जागृत होता है तो उन्हें समझाने वाले निमित्त तो आसमान से उतर करके आ जाते हैं। क्या? जब भाग्य जागृत होता है, अंदर में उपादान की योग्यता जागृत होती है, अंदर में पात्रता डेवलप होती है, तो ये कह रहे हैं देशना लब्धि का साधन सदा काल उपलब्ध रहे। ओहो, इस आशीर्वाद रूप जिनवाणी की वंदना में यही भावना व्यक्त हुई है। वाह, क्या लिख दिया है! इस आशीर्वाद रूप जिनवाणी की वंदना, ये कैसी वंदना की है? जिनवाणी की वंदना भी की है, जिनवाणी को नमस्कार भी किया है, जिनवाणी को वंदन भी किया है। और कैसा वंदन किया है? आशीर्वाद रूप, भावनात्मक। हे जिनवाणी सदा जयवंत रहे। अरे मेरी माँ आप सदा जिंदा रहो। देखो क्या कह रहे हैं ये, मुझसे मेरी माँ का वियोग न हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं, हमारे माता पिता का, माँ का आशीर्वाद बराबर बना रहे, आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे। बच्चे इस तरह की भावना बातें हैं ना कि कोई बात नहीं, आप कोई काम नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ बैठे रहें, कोई बात नहीं, आप बीमार हैं, आपने खाट पकड़ रखी है, लेकिन कोई बात नहीं। लोगों की ऐसी भावनाएं, आप बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। बस ये जिनवाणी माँ के लिए कह रहे हैं, कोई बात नहीं जो कुछ भी हो, लेकिन जिनवाणी माँ का आशीर्वाद सदा काल बना रहे भव्य जीवों के ऊपर, पात्र जीवों के ऊपर। अरे जब भी आप आत्म कल्याण करना चाहेंगे, जब भी आप मोक्ष मार्ग में कदम रखना चाहेंगे, तो ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे हैं कि जिनवाणी माँ आपके लिए सदा तैयार खड़ी मिलेगी। इसका नाम है नित्यमेव प्रकाशताम।
आपके हृदय में भावना हुई कि मुझे तो मोक्ष मार्ग में कदम रखना है, आपके हृदय में भावना हुई कि मुझे तो सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, आपके हृदय में ऐसे परिणाम बन गए कि मुझे तो अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करना है, आपके हृदय में ऐसा भाव आ गया कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बोले चिंता मत करो, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ में सदा काल रहेगा, रहना चाहिए। जनवाणी माँ का, जनवाणी माँ सदा काल मिलेगी, ये ऐसा कह रहे हैं। इस आशीर्वाद रूप जनवाणी की वंदना में यही भावना व्यक्त हुई है, यही भावना यहाँ व्यक्त हुई है जनवाणी माँ के इस आशीर्वाद में। ये कितनी गजब की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, देख देख करके ये हमारे को कितनी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, 2-4 लाइन और बची है, कल और कर लेंगे थोड़ी बहुत चर्चा इसकी, आज एक बार तो संपन्न करें इस प्रकरण को। अपन क्या लिख रहे हैं, वैसे तो दादा लिख रहे हैं, वैसे तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के माध्यम से 2.5 द्वीप में निरंतर ही इस प्रकार की देशना उपलब्ध रहती है। क्या ये जो मोक्ष का मार्ग है ना, ये सदा काल उपलब्ध रहता है। ये मोक्ष का मार्ग कभी बंद नहीं होता है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तो सदा काल होता रहता है, इसलिए उसकी तो बात आप छोड़िए, ये तो बंद कीजिए बात। ये कह रहे हैं विद्यमान 20 तीर्थंकरों के माध्यम से 2.5 द्वीप में निरंतर ही देशना उपलब्ध रहती है, अतः अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित ही है, ऑलवेज प्रकाशित ही है। क्या बात करें भाई साहब, सदा काल है ही वो तो। तथापि फिर भी, तथापि हम तुम जैसे भव्य जीवों को भी, भारत क्षेत्र के पामर जीवों को भी, जहाँ साक्षात केवली और तीर्थंकर परमात्माओं का विरह है, ऐसे जीवों को भी प्रत्यगात्मा का उपदेश निरंतर प्राप्त होता रहे, आत्म तत्व की चर्चाएं बताने वाले सदा उपलब्ध रहें। ये जनवाणी माँ के माध्यम से सबको ये बातें सदा उपलब्ध रहे, वह प्रत्यगात्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय निरंतर बना रहे। वाह क्या कह रहे हैं, ज्ञान का ज्ञेय निरंतर बना रहे। आचार्य देव ने हम सबको यही मंगल आशीर्वाद दिया है। वाह, हम सबको मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब, हम सबको यही मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं आचार्य देव। भैया चिंता मत करना, जब तुम चाहोगे तुम्हारे पास में जनवाणी उपलब्ध है। अरे वो पुराना जमाना अलग था, जब प्यासे को कुएं के पास में जाना पड़ता था। आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना ज़बरदस्त हो गया है, आज का ज़माना बहुत बदल गया है कि प्यासे को कुएं के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो घर घर में नल लग गए हैं। क्या पहले का ज़माना अलग था, जब आराधना करने वाले जीवों को देशना प्राप्त करने के लिए उन्हें जाना पड़ता था भाई साहब जनवाणी सुनने के लिए। लेकिन भैया इस टेक्नोलॉजी ने तो गजब का काम कर दिया है, अब तो घर घर में ये जनवाणी पहुंच गई है कि साहब हमारे घर में तो नहीं आई कि सुन नल लग रहा है ना, कि मैं देखा मैंने आया नहीं पानी, मैंने देखा आया नहीं मैंने, कि सुन तुझे एक काम करना पड़ेगा, नल को खोल पानी निकलेगा इसमें से। क्या ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर घर में तो पहुंच गई है। एक काम आपको करना पड़ेगा कि बटन दबा करके उसे ऑन करना पड़ेगा। आपके घर में आपकी ये जनवाणी माँ ये तत्व का प्रकाशन करने वाली, आत्म तत्व का प्रकाशन करने वाली, शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाशन करने वाली, आपके यहाँ ये आवाज़, आपके यहाँ ये वाणी ये गूंजने लगेगी। भाई साहब ये महाभाग्य से हमारे को समय सार मिल गया है, महाभाग्य से हमारे को ये सारी बातें मिल गई है, ये जनवाणी माँ मिल गई है। ये जनवाणी माँ सदा काल जयवंत वर्ते और ये बातें जन जन के पास में पहुँचे। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ शुरुआत है इस समय सार ग्रंथ की। बतलाइए हर व्यक्ति को, हमारा कोई परिचित व्यक्ति इस जनवाणी रूपी गंगा में स्नान करने से वंचित न रह जाए, हमारा कोई जानकार व्यक्ति ऐसा न रह जावे जो इस समय सार से वंचित रह जाए। बातें बहुत सरल हैं, बहुत सरल है बातें।
अरे सुनना, इतनी सरल बातें हैं, इतनी सरल बातें हैं समय सार ग्रंथ की कि आपकी कली कली खिल जाएगी। पहले दिन आकर के कोई व्यक्ति समय सार की बात को सुनेगा तो कहेगा सारी बातें मेरे समझ में आ रही है, कुछ बात कठिन नहीं है। हम सब इस समय सार को पढ़कर समय सार स्वरूप भगवान आत्मा को जानकर समय सार मय हो जावें और अल्प काल में वो पर्याय समय सार जिसका नाम सिद्धत्व है उसकी प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं नमो सताणं नमो हरि।